लोकसभा चुनाव में तुष्टीकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाना चाहती है। वहीं राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि वोटों के लिए तुष्टीकरण नहीं किया जाना चाहिए। – 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनाव में हिंदू मुस्लिम की सियासत जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना चाहती है। अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशंस रहेंगे। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि सुनने में आया है कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अगर कांग्रेस को सत्ता मिली तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देगी। सुनने में आया कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कांग्रेस को अगर सत्ता मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देगी। फिर बारी प्रियंका के पलटवार की थी। ये एकदम झूठ है। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब सवाल ये है कि जनता का वोट क्या मुद्दों पर पड़ेगा या फिर इसी ध्रुवीकरण की सियासत पर वोटिंग होगी। तो सियासत के दोनों खेमे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मजहब की सियासत की जा रही है, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, लेकिन इस हथकंडे और इस हथियार का इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर चुनाव के अंदर 24 का चुनाव क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान से तय होगा? इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे बहस। सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही दानिश कुरैशी हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, फारूक इनकलाबी हैं, साथ ही हाजिर खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी हमारे साथ होंगे। और साथ ही इन तमाम खास मेहमानों से हम ये चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि बहस के बड़े सवाल क्या हैं, क्योंकि बहस के बड़े सवाल भी जानना जरूरी है। तमाम खास मेहमानों से मैंने आपका परिचय करा दिया। सवाल इसी चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि बिना हिंदू मुसलमान क्या नहीं चलेगा काम, यह बड़ा सवाल है। साथ ही राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो फिर आखिर ऐसे में मजहब की सियासत को लेकर सवाल क्यों ना खड़े हों। साथ ही 2024 का चुनाव फोकस में हिंदू मुसलमान, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। साथ ही यह सवाल खड़ा हो रहा होगा आपके मन में भी कि बांटेंगे क्या तभी वोट पड़ेंगे। साथ ही भड़काऊ बयानों पर आखिर एक्शन क्यों नहीं होता है अगर दोनों तरफ से इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो तमाम सवाल हमने आपको बताए। आपको यह भी बता देते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आखिर किसने अभी तक क्या कहा है, यह आपको बताएंगे। लेकिन तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए इन्हीं सवालों के साथ पहले सवाल करेंगे इन तमाम खास मेहमानों से। और सबसे पहले सिद्धार्थ यादव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा यह बताइए कि इस मामले के ऊपर, चूंकि सत्ता में जो पार्टी होती है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसी की है, तीसरा टर्म लेने की बात हो रही है। इन चुनावों में, इन चुनाव के मैदानों के अंदर सबका साथ सबका विकास का नारा आखिर कहां गया? सबका साथ सबका विकास का नारा जनता के बीच में है। हमारे नेता बोल रहे हैं, मंचों से बोल रहे हैं, हमारा एजेंडा वही है। हम ये चुनाव सबका साथ सबका विकास पे ही लड़ रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई अपनी रैली में कहता है वोट जिहाद, तब ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? जब एक नेता ये पूछ रहे हैं कि सब हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, ये बात उनसे क्यों नहीं पूछी गई? जब कोई ये कह रहा है कि जब मोदी हिमालय में चला जाएगा और योगी जब मठ में चला जाएगा तब तुमको कौन बचाएगा, तो यही प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछा गया? जब उनके कोई नेता बोल दें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और फिर हम देख लेंगे, ये सवाल वहां कहां जाता है? क्या ये सवाल एक तरफा ही है या एक तरफ से ही पूछा जाएगा? आज का प्रश्न ये है। हमारी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। हम 10 साल इस देश में सेवा कर रहे थे। हमारा काम जनता के बीच में है। जनता ने देखा है इस देश का कायाकल्प होते हुए, इस देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनते हुए। जनता ने देखा है कि कहां से कहां रेल का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क, मेट्रो सिटीज, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, क्या क्या नहीं आया, इस देश को कैसे बदला गया। पर अगर कोई चाहेगा कि मात्र तुष्टीकरण करके वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी को कुछ भी कहता रहेगा, दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी, जरा ये बताइए कि जब चुनाव के मैदान में विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, आपकी पार्टी भी कहती है कि मुसलमानों के साथ में अन्याय हो रहा है, मुसलमानों को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, तो हक की बात करेंगे तो गिनती भी होगी। फिर मजहब के नाम पर इस मामले पर क्यों ना सवाल पूछे जाएं, क्यों ना तीर चलाए जाएं, जब आप मजहब का मुद्दे के आधार पर ही कह रहे हैं अन्याय हो रहा है?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो थे उन्होंने बहुत सारी बातें गिनवाई, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संविधान का हनन कैसे होता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना राजनीतिक गुण दिखाती है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए, कोविड का जब मामला चल रहा था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, क्या मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने अपने मामले में दिखाया कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कोविड के जो नॉर्म्स और कानून बना रखे थे उनका वायलेशन हुआ, ये आपके सामने है। उसके बाद वो बात करते हैं संविधान की, तो मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले और अभी रिसेंटली हमने चंडीगढ़ में मामला देखा, तो ये नैतिकता की बात तो भूल जाए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है। दूसरी बात रह गई सबका साथ सबका विकास और देश में एकता की और अखंडता की बात करना, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही देश में बाबरी मस्जिद ढहाने के आंदोलन से जन्म हुआ है, ये आप मान के चलिए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि भाई देश में क्या सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की राजनीति बची है, तो मुझे ये बताइए कि राजनीति कर कौन रहा है, बताइए कौन ये राजनीति कर रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जनता की नजर में तो दानिश कुरैशी दोनों ही ये राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से आइलिनेशन न किया जाए। लेकिन फारूक इनकलाबी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडीपी नेता हैं। एक बात बताइए फारूक साहब कि आपकी नेता कह रही हैं कि बीजेपी अगर आई तो संविधान खत्म कर देगी, ये एक देश के अंदर दो विधान, दो संविधान, दो प्रावधान, इसकी बात तो पीडीपी करती रही ना। जम्मू कश्मीर में अलग इस संविधान को लेकर सवाल खड़े किए गए, पीडीपी ने सबसे ज्यादा विरोध किया इस चीज का जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। तो फिर इस संविधान की दुहाई देते हुए आप ये बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात आप करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर सियासत दूसरे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फारूक इनकलाबी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हाजिर खान साहब, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगा कि जब इस्लाम के आधार पर मुसलमानों के साथ उनके अधिकार के आधार पर बात होती है, आरोप तो दोनों तरफ लग रहे हैं ना। फिर देखिए प्रणय जी, बात यह है कि हिंदुस्तान का जो चुनाव हो रहा है 2024 का, 10 साल मनमोहन सिंह ने इस मुल्क में हुक्मरानी की और 10 साल माननीय मोदी जी ने इस देश में मुल्क में हुक्मरानी की। 10 साल में जो जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो मनमोहन सिंह के 10 साल गोल्डन पीरियड लिखा जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से देश की आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। और अभी का जो चुनाव जो धर्म पर आया है वो धर्म पर आया नहीं, लाया गया है, क्योंकि पिछले 3 फेज़ों में जो चुनाव चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियाँ हो रही हैं और विपक्ष की रैलियाँ हो रही हैं, हम उसको करीब से देख रहे हैं कि सारे भारतवर्ष में हाजिर बजने लगा है उनका। क्या केवल बीजेपी ही अपने चुनावी रैलियों के अंदर इस मुद्दे को उठा रही है? क्या विपक्ष के नेता इस पर बात नहीं कर रहे हैं? मैं बात कहूंगा, आप मुझे कहने दीजिए। सारे भारतवर्ष में हाजिर बजने लगा है इनका डंका, हर दिल के आईने में है सोनिया, राहुल और प्रियंका। 2004 की तरह 2024 में जो चुनाव चल रहा है, जैसे अटल जी के ज़माने में अटल जी की सरकार गई थी, ऐसे ही मोदी जी की सरकार जाने वाली है। इसीलिए हिंदू मुसलमान पर उतर जाएं। हमारे देश के हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई पिछले 75 साल से इस मुल्क में बड़े प्रेम और सद्भाव से रहते चले आ रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जब चुनाव आता है तो मजहब के नाम पर जुबान का कोई खैर रखता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, एक बात बताइए कि जब मुद्दा एक तरफ से मंदिर का उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है इस मामले को लेकर कि मुसलमानों के साथ में अन्याय हो रहा है, तो मजहब के नाम पे तो पहले ही बंटवारा हो चुका, समाज के अंदर ये सवाल पहले ही खड़े हो रहे हैं, नेता तो केवल उसी को दोहरा रहे हैं, ऐसा लगता है। नहीं, बड़ी अजीब बात है इस बेस पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हमेशा तुष्टिकरण की आदत पड़ी रही, जिनको स्पेशल स्टेटस हमेशा मिला रहा है, और वास्तविक तौर पे वो संविधान की एक तरह से वो एक वैसे संविधान का दोहरा दोहन किया गया। ये एकता की बात की जाती है, सबकी बराबरी की बात की जाती है, तो ये स्पेशल स्टेटस नाम की चीज क्या है? जो स्पेशल स्टेटस हाजिर खान, मैं चाहूंगा कि आप आचार्य विक्रमादित्य ने जो कहा उसका जवाब दें जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। मैं चाहता हूं कि आपके तमाम जो तीखे जवाब हैं वो भी सामने हो, इसके अंदर जो स्पष्ट जवाब हो, जनता समझ सके उस चीज को। जरा ये बताइए कि क्या आप मुसलमानों के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग नहीं कर रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ना तो आरक्षण की बात करी, ना स्पेशल स्टेटस की बात करी। देश के हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैनी हो, कोई भी मजहब का
मानने वाला हो, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी होती है, और जब पूरे लोगों को आगे लाया जाता है तो देश उन्नति करता है। बड़ा सवाल पूछ रहे हैं और दुनिया में सुपर हाजी खान, सीधा जवाब कि जब एक तरफ आपको रिजर्वेशन मिलता है, चाहे तेलंगाना में मिले चाहे कर्नाटक के अंदर मिले, तब तो आप इसके नाम पर विरोध नहीं करते कि मजहब के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। मजहब क्या, मैं पूछा हमारे हिंदू भाई जो हैं दलित हिंदू नहीं है, SC ST हिंदू नहीं है, पिछड़े हिंदू नहीं है, क्या ये देश में आप चलाते हैं हिंदू और मुसलमान? हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि देश का कोई भी पिछड़ा हुआ नागरिक होगा उसके लिए उसको आगे लाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई सरकार हो। और देवेगौड़ा बोला ने दिया था गुजरात में, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टनर बने बैठे हुए, आप देश में ये न करें। आरक्षण में अगर ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब धर्म के अंदर जातियां हैं तो क्या यही सवाल आप कहेंगे क्रिश्चियंस के बीच में, ईसाइयों के बीच में भी, क्योंकि बहुत सारे जो ट्राइबल कन्वर्ट हुए तो फिर तो उनको भी लाभ मिलता है। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए एक बात बताइए कि जब तक ये घर में थे दलितों को आरक्षण दिया गया क्योंकि उनको इनका एक सवाल था कि उनके साथ उपेक्षा हुई। अब ये जब धर्म परिवर्तन करके बराबरी में चले गए, ये बताओ देश को, देश की जनता को, SC ST हिंदू नहीं है। अगर आप घर में रहते हैं ना, आप आ जाओ घर वापसी कर लो, दलितों को आरक्षण आपको मिलेगा। आप घर वापसी कर लो, आप घर वापसी कर लो खान साहब। घर तो तुम्हें आना है हमारे, सिद्धार्थ यादव आपको करनी है। चलिए ये तो आप लोग दोनों ही अपने अपने घर और अपने क्षेत्र के जो माहिर हैं, लेकिन मामला तो सियासत का है, राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जरा ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट कल आई है प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि भाई माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर ही कम से कम एक बहस होनी चाहिए कि माइनॉरिटी का स्टेटस कैसे तय होगा। मुसलमानों को लेकर या कई अल्पसंख्यकों को इस बात का शक है, इस बात का डर है चुनावों के इस समय के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप माइनॉरिटी का स्टेटस ही हटाने जा रहे हैं, उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। बीजेपी क्या भरोसा दे रही है? देखिए इसमें भरोसे की कोई बात नहीं है, और भरोसा क्या दिया जाए और क्यों दिया जाए। हमने पारसियों को देश में क्या भरोसा दे दिया? 57,000 हैं, वो माइनॉरिटी नहीं है। हमने क्रिश्चियंस को क्या दे दिया, सिखों को क्या दे दिया, जैनों को क्या दे दिया, बौद्धों को क्या दे दिया। ये भरोसे की राजनीति भी सिर्फ हिंदू मुसलमान में क्यों? मतलब देश में सद्भावना भी तभी होगी जब हिंदू और मुसलमान की सद्भावना होगी। अरे माइनॉरिटी तो बहुत है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के लिए आप इस देश में सबका हक छीन करके उनको दे देंगे। अभी बात कही जा रही थी कि हम संविधान के विरोधी हैं। दानिश कुरैशी बड़ा सवाल उठा रहे हैं सिद्धार्थ यादव की, सबसे ज्यादा एश्योरेंस आखिर मुसलमानों को ही क्यों चाहिए, जबकि वो संख्या के अंदर ज्यादा है, उनकी वृद्धि दर ज्यादा है, और पूरे दक्षिण एशिया के अंदर मुसलमानों की जो कहा जाए कि उनकी जो विकास की दर है वो भारत के अंदर बेहतर है, तो फिर सबसे ज्यादा एश्योरेंस उन्हें क्यों चाहिए? ठीक है सिद्धार्थ जी, अब सुनिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले जी, तो चलिए आप खत्म कर लीजिए, चलिए खत्म कर लीजिए आप। नहीं आप बोलिए, मैं सबके लिए ही बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं सिर्फ। सबको मौका मिलना चाहिए, 1 मिनट का लगभग मिलना चाहिए। बोलिए आप सुनिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो आपका सहयोग और आपका विरोध का आधार क्या है? अगर देश के सिटीजन्स की बात है तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अब के पहले क्या, मुझे ये बताइए, देश में पसमानदा के लिए देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, पसमानदा के लिए जब वो बोलते हैं तो उसका आधार क्या है? क्या बताए, क्या व्यक्तिगत है? वो व्यक्तिगत तो नहीं है। जो रिपोर्ट्स है वो उसी के आधार पे तो कहता है ना पसमानदा। ये तो प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं, दानिश कुरैशी तो नहीं कहता। अब मुझे ये बताइए कि अगर वो पसमानदा के आधार पर आधार की बात करते हैं और अगर उनको कुछ मिलना चाहिए उसकी वो बात करते हैं, फिर आप उसमें अगर मुसलमान ढूंढ के ले आते हैं, तो आपके ये जो दोहरे चरित्र है ना, ये देश के सामने खुल गए। सिद्धार्थ जी, चलिए सिद्धार्थ यादव जल्दी से आपका जवाब। देश में जब आप पसमानदाओं की बात करते हैं, जब आप जातियों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो फिर बेनिफिट की बात क्यों नहीं? बिल्कुल आप जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। प्रणव 10 सेकंड और प्रणव 10 सेकंड, मैं जवाब दे। प्रणव 10 सेकंड और जी अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि देश में रिजर्वेशन की या अपलिफ्टमेंट का जो भी स्टेटस है वो तमाम कमेटी और समिति के रिपोर्ट्स के आधार पर है, और उसी के आधार पर कुछ देने या कुछ लेने की बात की जा रही है। आप समझिए, जो अगर इसको भी जल्दी से सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड के अंदर जवाब, क्योंकि उसके बाद दोनों और जवाब लूंगा। जी मैं बस छोटा सा एक जवाब देता हूं। 60 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया, 60 साल तक देश में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरपर्सन मुसलमान रहा। कौन सी रिपोर्ट के आधार पे था? कहां लिखा है?
संविधान में लिखा था क्या? ये तुष्टीकरण है। आज चुनाव चल रहे हैं इस देश में और ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड वहां पे लेटर लिख रहा है कि जो भी जाकर के कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा उसका सारा खर्चा हम देंगे, उसको पैसा हम देंगे। वो कौन सा आधार है? कहां लिखा है? कौन सी रिपोर्ट में? ये तुष्टीकरण है। आप इन्फिल्ट्रेटर्स को अलाउ करते हैं इस देश में, रोहिंग्या के लिए 5-5 हजार रुपए महीने का मांग करते हैं। वो कहां पे लिखा है? कौन सी रिपोर्ट में? वो तुष्टीकरण के आधार पर है। ये आपकी पॉलिटिक्स है, हम नहीं करते ये पॉलिटिक्स। आपने इस देश को तुष्टीकरण के आधार पर बांटने की कोशिश करी, धर्म के आधार पर। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक साहब जरा ये बताइए कि इतने साल से इस मामले के ऊपर सियासत हो रही है, मुस्लिम अगर अपलिफ्टमेंट इतने सालों के अंदर भी नहीं हुआ तो क्या कोई रीथिंक नहीं होना चाहिए कि नए सिरे से पॉलिसी इसके अंदर फ्रेम की जाए? देखिए सिद्धार्थ जी अभी जो बात कह रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में इन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी, क्या दे रहे हैं? 2 करोड़ जब जो दिए देने की कह रहे थे। देश की जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि आप जो है पेट्रोल जो है 55 से 100 कुछ हो गया और डीजल जो है 100 के करीब पहुंच गया। ये देश की जनता देख रही है कि आपने महंगाई पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया। आचार्य विक्रमादित्य जवाब मांग रही है। और इस बार चुनाव जनता के बात बताइए कि जब चुनाव के मैदान के अंदर मंदिर की बात होती है, कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, तो वहां भी तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है ना। हराने के तरीके में चक्कर में लगी हुई है। हम ये कह रहे हैं कि देश को उन्नति के लिए ले जाना। देखिए भाई साहब, राजनीति की वास्तविक तौर पर राजनीति है तो राजनीति होगी, लेकिन कुछ लोग इस देश के अंदर जबरदस्ती अपने आप को जिस व्यवस्था में दिखाने का प्रयास करें। हाजी खान साहब सामने बैठे हैं, बढ़िया कपड़ों में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास चमकते हुए कपड़े बैठे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं उपेक्षित है। मुझे बताइए जैकेट कम से कम 5,000 रुपए कम की नहीं होगी? 5,000 रुपए से ऊपर की जैकेट पहन के बैठे हैं चैनल के ऊपर, फिर कह रहे हैं कि रिजर्वेशन चाहिए हमें, हमारा उपेक्षित है। इस्लामिक स्कॉलर है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। लोग बैठे हैं कि बैलेंस शीट निकलवा के दिखा लो, छोटे नवाब बड़े नवाब की बैलेंस शीट निकलवा के दिखा लो। मतलब अपने आप में 10-20 हजार करोड़ के आदमी है, उसके बाद भी यहाँ बैठकर आम जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन ये बड़ा सवाल इसीलिए बरकरार है और जब जब चुनाव होते हैं देश के अंदर हमेशा इसी चीज को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आखिर ये मजहब के हथकंडे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये बात जरूर है कि देश के अंदर कई मजहब हैं, देश के अंदर अलग अलग पंथ और अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए सबके साथ से ही भारत आगे बढ़ेगा और इसी के लिए राजनीति को भी काम करना चाहिए।